पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में प्रेस वार्ता जम्मू कश्मीर के प्रभारी आशीष सूद ने पत्रकारों को संबोधित किया और दिल्ली में केजरीवाल के 9 साल दिल्ली बेहाल रथ लॉन्च किया और पत्रकारों को बताया किस तरह से 9 साल में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को धोखा दिया है। सिर्फ पोस्टरबाजी और खोखली बैंडबाजी कर भ्रष्टाचार की एक नई मिसाल कायम कर दी है। हर मंत्रालय में एक नया भ्रष्टाचार करना केजरीवाल का सिद्धांत बन गया और 2 गाने केजरीवाल की भ्रष्टाचार पर लॉन्च किया, जिसमें एक भोजपुरी और एक पंजाबी गाना है। भ्रष्टाचारियां दी पाड़ी सब झूठियां तेरी गारंटियां करप्शन फ्री दिल्ली है वो जो भी तेरे भी निकले लारे नहीं ओए सवारी दिया वोटां च मैं करे सवारी दिया वोटां च कर साफ देनी पाड़ी तेरी हाँ याद की पाड़ी कहंदे इस बारी दी वोटां साफ कर देनी, यानी कि लोकसभा में भी और अगली विधानसभा में भी साफ कर देंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर चुनकर आई, मगर अरविंद केजरीवाल ने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है और आज एक ही काम करती है अरविंद केजरीवाल की सरकार, विक्टिम कार्ड खेलना। जल बोर्ड का घोटाला, सीवर का घोटाला, पीडब्ल्यूडी का घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, बस मार्शल घोटाला, इन सब में घोटाले ही हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार केवल लोगों के वोट चुराने का काम करती रही है, वो लोगों के विश्वास को छलने का काम किया है और अब वो समय आ गया है जब भ्रष्टाचार का हिसाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। अभी आपने लॉन्च किया है 9 साल दिल्ली बेहाल। अगर हम बात करें 9 साल दिल्ली बेहाल, तो इस दिल्ली मॉडल को कैसे संभाला जाएगा? देखिए, दिल्ली में सफाई के नाम पर व्यवस्था शून्य है, दिल्ली में गवर्नेंस के नाम पर शून्य है, केवल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पर चलाया जाता है। कुछ बिल्डिंग बना देने से स्कूल अच्छे नहीं हो जाते, उसके लिए बच्चों को साइंस पढ़ाने की जरूरत है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है, उनको टीचर्स देने की जरूरत है, स्कूल में डिसिप्लिन के लिए प्रिंसिपल देने की जरूरत है। दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था क्या होगी? क्या मोहल्ला क्लिनिक देश की राजधानी के हेल्थ मॉडल को दिखाएगा, या यहाँ के हर विधानसभा क्षेत्र में या यहाँ के हर रेवेन्यू जिले में एक एम्स के स्तर का बढ़िया अस्पताल देश की राजधानी में देकर हम देश की जनता को, दिल्ली की जनता को अच्छी सुविधा देंगे? इसके ऊपर कभी बात नहीं होती, केवल रेवड़ी कल्चर की बात होती है, जिसके अब समय खत्म हो गया है। एक छोटा सा सवाल है मेरा, दिल्ली में देखा जाए तो 9 साल से किसी वृद्ध की पेंशन नहीं बनी है और बात करें 8 से 9 साल से ज्यादा हो गए किसी का नया राशन कार्ड नहीं बना, जबकि बाहर के राज्यों में सब चालू है। क्या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। राशन भी नरेंद्र मोदी जी मुफ्त देते हैं, राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे? क्यों लोगों के साथ छल किया जा रहा है? क्यों लोगों के साथ लूट बाजारी का बाजार गर्म किया जा रहा है? ये अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि वो गवर्नेंस कहाँ है, गरीबों के राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे, क्यों यहाँ पे नए अस्पताल नहीं खुल रहे, इसका जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल। आयुष्मान कार्ड। आशीष जी, हेल्थ मॉडल की बात करें तो हाल ही में बीजेपी ने जैसे दिल्ली सरकार पे आरोप लगाया कि मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाएं बिक रही है, उसको क्या कहें? देखिए, उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच सामने आएगी। 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड मिलता है वो यहाँ के गरीबों को क्यों वंचित रखा गया है? जहां झुग्गी वहां मकान, गरीबों के लिए शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मकान बनने के रास्ते को क्यों दिल्ली की सरकार ने रोका? इसका जवाब दे दिल्ली की सरकार। 2024 का लोकसभा चुनाव पास आ चुका है, इसको दिल्ली में कैसे देखा जाएगा? दिल्ली ने हमेशा नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है और अब तो मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी है। फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में फिर दिल्ली की 7 सीटें श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ मिलकर हम प्रयास करके